हे व्हाट्सअप एवरीवन, मैं हूं अमन और आईसी इंग्लिश में आपका स्वागत है। सो आज का जो वीडियो है वो है हमारी 10 डेली यूज वर्ड्स 100 डेज सीरीज का डे 79। और आज के जो हमारे 10 वर्ड्स हैं वो है लॉ, कोर्ट, कचहरी यानी कानून से रिलेटेड। सारे जो 10 वर्ड्स हैं वो इन सारी चीज़ों से रिलेटेड है। सबसे पहला वर्ड देखते हैं आज का, जो है विटनेस बॉक्स। विटनेस बॉक्स को हम डॉक भी कहते हैं, DOCK डॉक, या फिर विटनेस बॉक्स, जिसका मतलब है कटघरा। यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं कटघरा। आपने मूवीज या सीरियल्स में भी देखा होगा कटघरा, जहाँ पर अक्यूज पर्सन या फिर विटनेस को खड़ा किया जाता है, उसे हम विटनेस बॉक्स या डॉक कहते हैं। एग्जाम्पल्स देखेंगे, द अक्यूज पर्सन स्टूड इन द डॉक। द अक्यूज पर्सन स्टूड इन द डॉक यानी आरोपी व्यक्ति जो था, अक्यूज पर्सन था, वो कटघरे में खड़ा हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, द विटनेस इज रिकॉल टू द विटनेस बॉक्स। द विटनेस इज रिकॉल टू द विटनेस बॉक्स या फिर डॉक भी हम बोल सकते हैं, जिसका मतलब है विटनेस को कटघरे में वापस बुलाया जाता है। रिकॉल हमने एक वर्ड पहले देखा था, फिर से बुलाना, वापस बुलाना, उसे वापस बुलाया जाता है कटघरे में। नेक्स्ट वर्ड है आज का कन्फाइनमेंट, CONFINEMENT, कन्फाइनमेंट, जिसका मतलब है कैद या फिर कारावास यानी जेल में जो कैदी को जहां पर रखा जाता है कैद में, उसे कन्फाइनमेंट कहते हैं। एग्जांपल्स देखेंगे, ही स्पेंट 11 years इन कन्फाइनमेंट। ही स्पेंट 11 years इन कन्फाइनमेंट यानी उसने 11 साल कारावास में गुजारे या फिर कैद में गुजारे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, दे वर हेल्ड इन कन्फाइनमेंट फॉर 3 weeks। दे वर हेल्ड इन कन्फाइनमेंट फॉर 3 weeks यानी उन्हें 3 सप्ताह 3 weeks के लिए कारावास में रखा गया था या फिर कैद में, जेल में रखा गया था। नेक्स्ट वर्ड है रिमांड, REMAND, रिमांड, जिसका मतलब है हवालात भेजना या फिर जेल वापसी को भी रिमांड कहते हैं। हवालात में भेजना यानी जेल में भेजना। एग्जांपल्स देखेंगे, ही वॉज ऑन रिमांड फॉर 22 weeks। ही वॉज ऑन रिमांड फॉर 22 हफ्तों के लिए, जिसका मतलब है वह 22 सप्ताह के लिए रिमांड पर था। रिमांड यानी हवालात में था, हवालात भेजा गया था। नेक्स्ट एग्जांपल है, देयर इज अ प्रॉब्लम विद रिमांड प्रिजनर्स। देयर इज अ प्रॉब्लम विद रिमांड प्रिजनर्स यानी रिमांड कैदियों के साथ एक समस्या है। जो हवालात में जो कैदी है उनके साथ एक समस्या, अब क्या समस्या है वो उनको ही पता। नेक्स्ट वर्ड है बेल, BAIL, बेल, जिसका मतलब है जमानत। जैसे कोई छोटे मोटे अपराध में अगर जेल उसको होती है तो उसे बेल देकर छुड़वाया जाता है, यानी जो फाइन वगैरह रहता है, कोई भी अमाउंट होगा, पैसे देकर उसे वहां से जमानत दी जाती है। या फिर कोई इंसान जिम्मेदारी लेता है कि वो फिर से ये गलती नहीं करेगा, उसे भी बेल कहते हैं। एग्जाम्पल्स देखेंगे कैसे यूज करते हैं इस वर्ड को। शी वॉज रिलीज्ड ऑन अ बेल ऑफ 5,000 रुपीज। शी वॉज रिलीज्ड ऑन अ बेल ऑफ 5,000 रुपीज यानी उसे 5,000 रुपये जमानत पर रिहा कर दिया गया था, उसे छोड़ दिया गया था 5,000 रुपये जमानत या फिर फाइन देकर। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, द जज ग्रांटेड हिम बेल। द जज ग्रांटेड हिम बेल यानी जज ने उन्हें जमानत दे दी, ग्रांट कर दिया उसे। नेक्स्ट वर्ड है आज का ट्रायल, TRAIL, ट्रायल, जिसका मतलब है सुनवाई या फिर पेशी, जिसको हम बोलते हैं अपनी लैंग्वेज में। एग्जाम्पल्स देखेंगे, द केस नेवर केम टू ट्रायल। द केस नेवर केम टू ट्रायल यानी केस की कभी कोई सुनवाई नहीं हुई। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, द मैन वॉज ऑन ट्रायल फॉर किलिंग अ वुमन। द मैन वॉज ऑन ट्रायल फॉर किलिंग अ वुमन यानी वह आदमी एक महिला की हत्या के लिए सुनवाई पर था, यानी उसका उस पर केस चल रहा था, उसकी पेशी चल रही थी, वहां पर कोर्ट में सुनवाई हो रही थी उसके केस की। नेक्स्ट वर्ड है लॉसूट, LAWSUIT, लॉसूट। ये वर्ड हमने अभी कुछ टाइम पहले देखा था, जिसका मतलब है मुकदमा या फिर अभियोग। एग्जांपल्स देखेंगे, बोथ कंपनी सेटल्ड द लॉसूट। बोथ कंपनीज सेटल्ड द लॉसूट यानी दोनों कंपनियों ने मुकदमा सुलझा लिया, उसे सेटल कर दिया। नेक्स्ट एग्जांपल है, दे फाइल्ड अ लॉसूट अगेंस्ट द कंपनी। दे फाइल्ड अ लॉसूट अगेंस्ट द कंपनी यानी उन्होंने कंपनी के खिलाफ मुकदमा दायर किया या फिर केस दायर किया भी हम बोल सकते हैं, मुकदमा दायर किया। दे फाइल्ड अ लॉसूट अगेंस्ट द कंपनी। नेक्स्ट वर्ड है आज का एग्जैजरेट, EXAGGERATE, एग्जैजरेट, जिसका मतलब है बढ़ा चढ़ाकर कहना, कोई भी बात को बढ़ा चढ़ाकर बोलना। जैसे कोर्ट कचहरी में कोई विटनेस या फिर कोई भी इंसान बहुत ज़्यादा कोई अपनी बात को बहुत बढ़ा चढ़ाकर बताता है, जो हुआ नहीं था झूठ बोलकर उसे बढ़ा चढ़ाकर बताता है, उसे हम एग्जैजरेट कहते हैं। ये हम नॉर्मल लाइफ में भी वर्ड यूज करते हैं काफी। एग्जांपल्स देखते हैं, ही इज ट्राइंग टू एग्जैजरेट द सीन। ही इज ट्राइंग टू एग्जैजरेट द सीन यानी वह सीन को बढ़ा चढ़ाकर बताने की कोशिश कर रहा है, जो दृश्य था, जो सीन था वहां पर, उसे वो बढ़ा चढ़ाकर बताने की कोशिश कर रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल है, डोंट एग्जैजरेट, ही वाजंट रॉन्ग। डोंट एग्जैजरेट, ही वाजंट रॉन्ग, बढ़ा चढ़ाकर मत बताओ, वह गलत नहीं था। मतलब वो इंसान सही था, बट कोई इंसान बहुत उसको गलत प्रूव करने के लिए कुछ भी बढ़ा चढ़ाकर बता रहा है।
तो उसको वो बोल रहा है डोंट एग्जैजरेट, ही वॉजंट रॉन्ग, बढ़ा चढ़कर मत बताओ, वह गलत नहीं था। नेक्स्ट वर्ड है आज का ज्यूरी, JURY, ज्यूरी, जिसका मतलब है निर्णायक समिति, यानी जो निर्णय लेती हो, डिसीजन लेती हो जो समिति, उसे ज्यूरी कहा जाता है। मेरे ख्याल से ये वर्ड अभी हमने रिसेंटली कोई वीडियो में देखा था। एग्जाम्पल्स देखते हैं। द ज्यूरी वॉच्ड वीडियो फुटेज ऑफ द राइट्स, द ज्यूरी वॉच्ड वीडियो फुटेज ऑफ द राइट्स, यानी निर्णायक समिति ने दंगों के वीडियो फुटेज देखे थे। राइट्स हमने वर्ड देखा था जिसका मतलब है दंगे फसाद जो भी होते हैं, उसे राइट्स कहा जाता है। द ज्यूरी वॉच्ड वीडियो फुटेज ऑफ द राइट्स, निर्णायक समिति ने दंगों की वीडियो फुटेज देखे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है द ज्यूरी फाउंड हिम इनोसेंट, द ज्यूरी फाउंड हिम इनोसेंट, यानी निर्णायक समिति ने उसे बेकसूर पाया। नेक्स्ट वर्ड है ज्यूरिसडिक्शन, JURISDICTION, ज्यूरिसडिक्शन, यानी अधिकार या फिर अधिकार क्षेत्र, यानी कोई भी कोर्ट का, हाई कोर्ट है या फिर लोअर कोर्ट है, तो उसके लिए एक क्षेत्र होता है कि आप इस क्षेत्र तक अपना डिसीजन ले सकते हैं, आपका अधिकार है इस पर, उसे हम ज्यूरिसडिक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल्स देखेंगे। द कोर्ट हैज़ नो ज्यूरिसडिक्शन इन दिस केस, द कोर्ट हैज़ नो ज्यूरिसडिक्शन इन दिस केस, यानी इस मामले में न्यायालय, कोर्ट का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है। ये जो केस है इस पर कोर्ट कोई भी कार्रवाई नहीं कर सकता, उनका अधिकार क्षेत्र में नहीं आता ये वाला केस। नेक्स्ट एग्जाम्पल है दिस केस कम्स अंडर द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ अ लोअर कोर्ट, दिस केस कम्स अंडर द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ अ लोअर कोर्ट, यानी यह मामला एक निचली अदालत के अधिकार क्षेत्र में आता है। यानी आप जिस कोर्ट में गए हैं ये वाला केस लेकर, उसमें उसके जो अधिकार क्षेत्र में उसमें ये नहीं आता मामला, वो लोअर कोर्ट में आता है। यह मामला एक निचली अदालत के अधिकार क्षेत्र में आता है। सो चलिए लास्ट वर्ड देखते हैं आज का, जो है एलिमोनी, ALIMONY, एलिमोनी, जिसका मतलब है निर्वाह धन, निर्वाह व्यय या फिर गुजारा भत्ता। यानी जैसे अगर कोई हस्बैंड वाइफ कोर्ट जाते हैं तलाक के लिए यानी डाइवोर्स के लिए, तो वहाँ पर हस्बैंड को बोला जाता है कोर्ट की तरफ से कि अब आप इसको डाइवोर्स दे रहे हैं, अब आप इनको छोड़ रहे हैं, बट आपको पूरी जीवन भर या फिर कोई भी टाइम होगा उनका, उसके लिए आपको उसको गुजारा देना पड़ेगा, जो खर्चा होगा उनका, पैसे वगैरह, कोई पर्टिकुलर अमाउंट आपको पर मंथ उनको देना होगा, उसे हम एलिमोनी कहते हैं। जैसे उनका घर चलता रहे खाने पीने के लिए या किसी के लिए भी। एग्जांपल्स देखते हैं। द हस्बैंड वाज फोर्स्ड टू पे हिज वाइफ एलिमोनी फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ, द हस्बैंड वाज फोर्स्ड टू पे हिज वाइफ एलिमोनी फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ, यानी पति पूरे जीवन भर अपनी पत्नी को निर्वाह धन यानी उस गुजारा भत्ता या निर्वाह व्यय भी बोलते हैं, देने के लिए मजबूर था, जीवन भर उसे पैसे देने के लिए मजबूर था। नेक्स्ट एग्जाम्पल है शी रिसीव्ड $1,000 एज एलिमनी फ्रॉम हर हस्बैंड, शी रिसीव्ड $1,000 एज एलिमनी फ्रॉम हर हस्बैंड, यानी उन्हें अपने पति से निर्वाह धन के रूप में $1,000 मिले। चलिए सारे वर्ड्स को रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहला वर्ड है कन्फाइनमेंट, कन्फाइनमेंट का मतलब है कैद या फिर कारावास। नेक्स्ट वर्ड है विटनेस बॉक्स, जिसको हम डॉक भी कहते हैं, जिसका मतलब है कटघरा। नेक्स्ट है रिमांड, रिमांड का मतलब है हवालात भेजना या फिर जेल वापसी। बेल का मतलब है जमानत, आप जानते होंगे। ट्रायल का मतलब है सुनवाई। नेक्स्ट वर्ड है लॉ सूट, जिसका मतलब है मुकदमा या फिर अभियोग। फिर आता है एग्जैजरेट, जिसका मतलब है किसी भी बात को बढ़ा चढ़ाकर बताना। नेक्स्ट वर्ड है ज्यूरी, JURY, ज्यूरी, जिसका मतलब है निर्णायक समिति जो निर्णय लेती है, डिसीजन लेती है। ज्यूरिसडिक्शन का मतलब है अधिकार या फिर अधिकार क्षेत्र कोर्ट का। और लास्ट वर्ड है एलिमनी, जिसका मतलब है निर्वाह धन या फिर गुजारा भत्ता। सो ये वीडियो यहीं तक था। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपने इस वीडियो से कुछ भी नया सीखा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट्स में बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। उसके साथ साथ नेक्स्ट वीडियो आप कौन से टॉपिक पर चाहते हैं, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। सो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। बाय, टेक केयर।